नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज़ में। हम तुषार कुमार। तो आइए जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको बताया चले 8 साल में बदली अयोध्या काशी। पहले घाटों की दुर्दशा करती थी मन को दुखद। जानिए क्या बोले इस पर पीएम मोदी। उससे पहले आपको बताया चले अनंत सिंह की पत्नी के लिए लल्लन सिंह मांगेंगे वोट। जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। उससे पहले आपको बताया चले अग्निवीर मुजफ्फरपुर के इन जिलों में के लिए भर्ती रैली चालू कर दी गई है, चालू होगा। तो जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक तो वीडियो को लाइक करके बन रही है। तो आइए जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको बताया चले 8 साल में बदल गई अयोध्या और काशी। पहले घाटों की दुर्दशा करती थी मन दुख, पीएम मोदी बोले। तो आपको बताया चले अयोध्या के छठ दीपोत्सव और रामनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और फिर राम मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचकर अवलोकन किया। इसके बाद सीधे राम कथा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने राम लक्ष्मण और जानकी की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और उनके मूल्य दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका सिखाया पथ और प्रेरित हो उठता है। अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या जी रग रग में कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीला के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के जरिए, रामायण पर शोध और संसाधन माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे यूपी और देश के कई लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रही है। इसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को कुछ समय पहले ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन और प्रशासन में जिन मूल्यों को धारा वह सबका साथ और सबका विकास की प्रेरणा है, सबका विकास का आधार भी है। तो अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम के आदर्श पर उस प्रकाश की तरह है जो हमें कठिन से कठिन कामों को हासिल करने का हौसला देता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को भी दीपावली का हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। आपको बताते चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं, अनंत सिंह की पत्नी के लिए लल्लन सिंह वोट मांगेंगे। जानिए पूरा क्या है कार्यक्रम। आपको बताते चले जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मोकामा सीट से प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए जनता जनार्दन के आगे वोट के लिए झोला फैलाएंगे। नीलम देवी मोकामा विधानसभा सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार है। तो वहीं आपको बताते चले राजनीतिक में नेताओं का कोई भी करवट ले सकता है, कोई भी करवट ले सकता है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। नीतीश कुमार के करीबी नेता लल्लन सिंह और मोकामा इलाके में छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत सिंह की दुश्मनी को बिहार के लोग भूले नहीं होंगे। अपराधी मामले में फंसे अनंत सिंह ने खुलकर कहा था कि लल्लन सिंह उनका होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, मगर राजनीतिक ने दोनों को साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। शायद यही वजह है कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव का मैदान में लल्लन सिंह वोट मांगने जा रहे हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मोकामा सीट से प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए जनता जनार्दन के आगे वोट के लिए झोला फैलाएंगे। नीलम देवी मोकामा सीट पर आरजेडी से महागठबंधन उम्मीदवार है। वहां बीजेपी की सोनम देवी उन्हें कड़ा टक्कर दे रही है। सोनम देवी के लिए पति लल्लन सिंह इलाके के प्रभावी नेता हैं और कुछ दिनों पहले जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उपचुनाव में राजद और भाजपा मोकामा में पूरी तरह ताकत दिखा रही है। दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी नीलम देवी और सोनम देवी की ओर से समर्थकों ने बड़ी संख्या में मोकामा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मोकामा आ रहे हैं। जदयू के बाढ़ जिले अध्यक्ष परशुराम पारस ने बताया कि लल्लन सिंह अपने 2 दिवसीय मोकामा दौरे में महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। आपको बताते चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको बताते चले राबड़ी आवास में इस बार भी नहीं होगा छठ पूजा। लालू यादव के अभी सिंगापुर लौटने की संभावना कम से। आपको बताते चले राबड़ी आवास में छठ में और होली का पर्व परिवारों के सभी लोग साथ मिलकर मनाते हैं। छठ पर तो लालू की सभी बेटियां भी पटना आ सकती है। लालू यादव का सिंगापुर में अभी इलाज जारी है। आपको पता चले बिहार में छठ पूजा पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी यह त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है, मगर बीते कुछ सालों से किसी न किसी वजह से राबड़ी आवास में छठ पूजा नहीं हो पा रहा है। इस बार भी यह छठ पूजा मनाने की संभावना नहीं है। दरअसल आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव अभी सिंगापुर में है। उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। संभावना है कि
उनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लिहाजा उनके घर पर छठ पूजा होने की संभावना नहीं है। जी हाँ, आपको पता चले IRCTC घोटाले और अन्य मामलों में कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को 25 अक्टूबर तक के देश के बाहर रहने की अनुमति मिली है। अगर उनका इलाज लंबा चलता है तो कोर्ट से समय बढ़ाने की अनुरोध भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी के घर पर हैं। उनके इलाज के लिए बड़ी बेटी मीशा भारती भी अभी सिंगापुर में है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आपको पता चले बिहार के हर छात्र को मिलेगा इस योजना का लाभ। सरकारी स्कूल में पढ़िए और पाइए साइकिल, ऐसे करें आवेदन। से आपको पता चले बिहार सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 9वीं में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। योजना का लाभ सभी वर्ग के बच्चों को मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन अनिवार्य है। योजना का बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता चले बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं में पढ़ रहे बच्चों को घर से स्कूल आने के लिए साधन उपलब्ध करवाना। इस योजना के लिए जरिए स्कूल से घर तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही साथ योजना के जरिए सरकारी स्कूल में छात्रों को नाम लिखने के लिए प्रेरित करना। बिहार सरकार की इस योजना के जरिए हर साल लाखों बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चा आपके अगल बगल में 9वीं में पढ़ता होगा उसे अब बिहार सरकार की तरफ से एक साइकिल गिफ्ट में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। बिहार में अग्निवीर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अग्निवीर भर्ती 17 तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। इन जिलों में मुजफ्फरपुर में भर्ती रैली चालू। दोस्तों, आपको तो बिहार के 8 जिलों की अग्निवीर बहाली के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 17 से 26 नवंबर के बीच वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहाली के लिए मुजफ्फरपुर का चक्कर मैदान में बैरिकेडिंग रैप तैयार कर दिया गया है और जल्द ही तैयारी चालू कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बन रहे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए, और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।